जी, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ मौजूद हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। हमारे साथ ख़वातीन रहनुमा एक मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे जानते हैं कि मैम आप क्यों आई हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हो गए इमरान खान के घर के बाहर, क्या हुआ है, क्या निज़ाम इशू क्या आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगी कि मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले ज़रा मेरा नाम पूछना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इमरान खान। अच्छा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस मुल्क को सुधारने के लिए ना हर किसी को इमरान खान बनना पड़ेगा, और जब हम इमरान खान बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सब चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। देखिए जी, जहाँ तक बात है ना खान साहब की अरेस्ट करने की, वो उनकी सोच होती है, और सोच पे ये रिएक्शन है जो रात से हो रहा है। खुदा न खास्ता अगर वो यहाँ कहीं आ जाएंगे तो उनका तो हाल बहुत बुरा होने वाला है। आप देख सकते हैं, आप जोश भी देख सकते हैं, जज्बा भी देख सकते हैं। वो एक इमरान खान का वारंट नहीं ला सकते, वो 23 करोड़ आवाम का इमरान खान का वो कैसे लेकर आएंगे? यहाँ तो हर कोई इमरान खान है अब, ठीक है। वो एक इमरान खान को टच नहीं कर सकते, वो 23 करोड़ इमरान खान को कैसे टच करेंगे? कोई इस बात का कोई लॉजिक रीज़न बनता है? नहीं कर सकते। हम खड़े हैं यहाँ, जैसे हज़रत सलमान फ़ारसी ने बनाई थी ना शीशा पिलाई दीवार हाजूज माजूज को रोकने के लिए, याजूज माजूज को। हम हैं शीशा पिलाई दीवार 2023 की। हम रोकेंगे इस याजूज माजूज को, हम रोकेंगे इस करप्ट टोले को जिसके अंदर 13 जमातें तो चले पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन उसके अंदर एक जमात इलेक्शन कमीशन की जमा कर लें 14 हो गई, 15वीं जमात आप इस्टेब्लिशमेंट की जमा कर लें वो हो गई। कितनी इन्होंने कोशिश की है कि खान साहब को ये अरेस्ट कर सकें। आपको लगता है कर सकते हैं? दिन के उजालों में जो धड़ल्ले से गुल्लू भट्ट लेकर आए थे, ये सारे काम उन्होंने दिन के उजालों में किए थे। अब वो रात के अंधेरों में हर डिसीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अब वो कौम और अवाम, हम अवाम जो है ना, हम कौम बन चुके हैं। अच्छा। अब वो अक़वाम की ताकत से डरते हैं। अच्छा। इसलिए रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह ये डिसीजन लेते हैं कि हम खान को पकड़ने जा रहे हैं। हिम्मत है तो आओ, दिन है ना, आओ पकड़ने। क्यों हर ना बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, उसमें ये क्लियर कट डिसाइड हो खान चुकना है। चुक लिया, आज चुक लो। लेकिन उसके साथियों को तो मेन जो खान साहब के हैं रहनुमा हैं, उनको तो उठाया जा रहा है। अगर आप एक फ़ौज के सिपा सलार जो हैं मेन ऑफिसर्स को उठा लें तो कैसे जंग लड़ेंगे? कैसे जंग लड़ेंगे? देखिए जी, यहाँ पर खान साहब ने हमारे लिए जितना कुछ करना था ना, हमने कर लिया है। जब तक यहाँ लहू नहीं देंगे ना, तब तक वो पाकिस्तान हमें नहीं मिल सकता जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने और कायद आज़म ने देखा था। यहाँ पर 75 साल से ये इस्टेब्लिशमेंट हुक्मरानी और अपनी ताकत का मुजाहरा करती आ रही है पीछे छुप कर। ये 75 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई एक शख्स ऐसा आया जिसने अवाम के सामने इस गंदे सड़े बदबूदार सिस्टम को बरहना करके सामने रख दिया है, ठीक है। अब बच्चा कौम का ये जानता है, मैं जानती हूँ। हमें कहते हैं ना ये यूथियों की पार्टी, हमें यूथियों कहते हैं। मुझे फ़ख्र है मैं यूथिया हूँ, कह लें जी, मुझे फ़ख्र है मैं इमरान खान की सपोर्टर हूँ। मैं उसके लिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं सिर्फ अपनी कंट्री के लिए जान दूँगी, मैं उसके लिए जान दूँगी। देखिए बात सुने, अगर ये 75 सालों से यहाँ पर ताकत का मुजाहरा कर रहे थे, अब इनके हाथ से ताकत जाती हुई इनको नज़र आ रही है। इमरान खान को हटाना, रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ था अमेरिका और उसके पीछे इजराइल के थ्रू। वहाँ पर गले में हड्डी फंस गई है अब जिन्होंने इस चीज़ का जिम्मा लिया था। और आपको पता है किसने लिया था? बेशक वो बाहर बैठ के दूसरे मुल्कों के रूल्स फॉलो कर रहा है, सिग्नल पे खड़ा हुआ है, जेबरा क्रॉसिंग पे खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वो बादशाह का मुजाहरा कर रहा था, जिसका दिल चाहता था पकड़ता था, उसको अंदर डालता था, मरवाता था, बरहना करता था। क्या आम आवाम की इज्जत नहीं है? एक उनकी इज्जत है जो यहाँ पर कमाते हैं, करते हैं, और बाहर जाके उनके जेबरा क्रॉसिंग पे बेचारे मस्कीनों की तरह यूँ खड़े होते हैं। तो आपको भी पता है उनको अपने हाथों से एक तो अपनी पावर जाती हुई नज़र दिखाई दे रही है, दूसरा अब उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन हर हाल में कंप्लीट करना है क्योंकि अमेरिका ने इनको दिया हुआ अब डंडा। अब क्या करेंगे ये? कैसे वो बेल्जियम में जाके अपना आइलैंड वापस करेंगे? नहीं, वो हजम भी तो करना है ना। तो अब ये ऑपरेशन कंप्लीट करवाना है, इनकी प्लानिंग थी। अब जो प्लानिंग है ना सर, इलेक्शन को थोड़ा सा डिले करना है। क्यों डिले करना है? क्योंकि नवाज शरीफ से जो इन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं कि हम आपको वापस लाएंगे, थोड़ा सा जेल में रखेंगे, उसके बाद आपके हम ना अहली को हटाएंगे, फिर आप करना इलेक्शन कैंपेन, इमरान खान को हम पकड़ेंगे, अंदर डालेंगे, उसके बाद इमरान खान अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाएगा। इनके अंदर जुर्रत नहीं है अवाम में आ जाएं, इनको सिवाय जूते, अंडे, टमाटर, कचरा कुछ नहीं मिलना इसके अलावा। ये खौफ में है हमारे, जो हमें आज से 30 साल पहले अवाम को कौम बन जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट हैव द लीडर, courageous leader
finally, alhamdulillah, we have the courageous leader who is giving us the knowledge about politics, about आइन and everything. आप बताएं, आइन की पासदारी का ये भाषण देते हैं हमें, कौन सा आइन है जिसका इन्होंने पास रखा है? हमजा शहबाज आइन के थ्रू आया था? नहीं, वो तो होटल का वज़ीर था। ठीक है ना, वहाँ आइन नहीं ख़त्म हुआ था, फिर भी इनके जो चुन्ने मुन्ने बुड्ढे खूसट इनके जो MNAs हैं वो उठ के कहते हैं जी आइन आइन आइन। अब अगर ये आइन को फॉलो नहीं करेंगे, हम इनको कहेंगे पहले तुम आइन फॉलो करो, फिर हमें कहना हम पे उंगली उठाना। अब हम अपने हाथ में लेंगे सारी चीज़ें। अब इमरान खान ने हमारे लिए जो करना था उन्होंने हमारे लिए कर लिया। दिस इज़ आवर पार्ट व्हाट वी हैव टू प्ले नाउ। दिस इज़ द हाइप and we are not going to bear them anymore. They are just come into Pakistan to earn money, to get money. छीनने आते हैं ये और बाहर जाके अपने बच्चों को वहाँ पे शहजादे बनाया हुआ है। आपने देखा है उसका मरियम सफदर का बेटा जो है, जी जुनैद सफदर, कैसा है? ठीक है, वो जो नकली एलिज़ाबेथ क्वीन बनी हुई है, आपने उसके बेटे का लाइफस्टाइल देखा? बेचारी छोटी सर्जरी करवाने गई हुई थी वो सर, वो अपनी चीख फिलर के लिए गई हुई थी, वो चीख फिलर उसने करवा ली है, वो वापस आ रही है 28 तारीख को हमारे ऊपर हुक्मरानी करने आ रही है। उसकी है इतनी औकात जो कि हमारी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी हर किसी की वीडियोस लेके अपने मोबाइल के अंदर बैठी हुई है, जो ब्लैकमेल कर रही है सबको। मैं कहती हूँ लानत है ऐसे सिस्टम पर। अगर आप फैसला नहीं कर सकते, आपको पता है कि आपकी वीडियो उसके पास है, आप अपना ओहदा छोड़ दो, किसी और ऐसे इंसान को ओहदा दो जिसकी वीडियो नहीं है या जिसने करप्शन नहीं की हुई, जिसने अरबों पैसे नहीं लिए हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब हम खड़े हैं। खान साहब को तो ये किसी सूरत हाथ नहीं लगा सकते। हमें गोलियाँ मारें, हमें अरेस्ट करें, हमें डंडे मारें, हम पे शेलिंग करें, फिर आगे चले जाएं। हमारे अंदर अब इतनी ताकत है कि हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। मैं खड़ी हुई हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, ले आएँ जिसको लाना है। जी दोस्तों, आपने तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, ख़वातीन, उनके जज्बात जाने। हमारे साथ एक और ख़वातीन जो हैं रहनुमा मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की, हम उनसे जानते हैं। मैम, आप सीनियर कारकुनान में से हैं, आप इस इतने सर्द मौसम में इतनी दिक्कत से यहाँ पे आई हैं, कब से बैठी हैं, क्या माइंड लेके आई हैं, क्या जज्बा लेके? मैं कारकुन नहीं हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और खान साहब के लिए आई हूँ, पाकिस्तान के लिए आई हूँ। खान साहब हमारे पाकिस्तान है और पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी, तो हमें उसे बिल्कुल राय कर। जब हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाने के लिए दी थी, तो आज हम पाकिस्तान बनाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो खान साहब जो है वो हमारे लिए इतना कुछ कर गए। उन्होंने गोलियां खा के अंदर बैठे हुए हैं, वो चूहे बिल्ली बाहर बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट को गंदा कर रहे हैं, ये जनाब इतने गंदे हो चुके हैं इनसे कि वो टॉप 10 पे जा रहा है इंडिया की जो मूवीज़ हैं, उनमें इनकी असलियत उन्होंने दिखाई है। तो उस प्रोड्यूसर को नंगा क्यों नहीं कर रहे? ये जो यहाँ पाकिस्तान के अवाम को उठाकर नंगा करने का शौक़ पूरा करते हैं, ये यहाँ पे एंकर्स को नंगा करना आसान होता है ना? हिम्मत है तो जाकर उनको हाथ डालो ना, मर्द तो जाओ। जो तुम्हें असल में तुम्हारी पूरी बॉडी दिखा दी है उन्होंने, उसको जाके जो तुम्हें नंगा कर रहे हैं तुम उसको क्यों नहीं करते? जाकर दिखाओ ना, मर्द के बच्चे हो तो जुर्रत दिखाओ उधर। यहाँ आ जाते हो तुम सिर्फ पाकिस्तान का नमक खा के वही हराम करने के लिए। हम आवाम ये जो बेचारे रेडियो वाले अपना सीना बेच के टैक्स पे करके तुम्हें दिलवा रहे हैं, डॉलरों में तुम लेकर चले गए, सारे मुल्क को लूट कर लेकर चले गए, हमें नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ नज़र आ रहा है। ये डॉलर पाकिस्तान में क्यों कम हुए हैं? सारा का सारा डॉलर इन्होंने डब्बों में भर के हवाई जहाज़ के ज़रिए, ये 14 टोला है जो चोरों का, 7 इस्टेब्लिशमेंट के वो जो 2 वो बाजवा, आपने तो नाम नहीं, अब ये मुझे पता है इंटरव्यू बंद हो जाना जब बाजवा का। नहीं हमारे चैनल पे बंद। तो वो जनाब बैठा हुआ है उधर, पैसा लूट के ले गया हराम अपने बच्चों को खिलाने के लिए। लानत है उसकी औलाद के ऊपर जो हराम खा रही है, हमारे पैसों से पल रही है उधर। तो आज हम जो है खड़े हैं खान साहब के लिए, इंशाअल्लाह ताला जब तक हम लोगों को नहीं मुतमिन हो जाते तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। इलेक्शन कमिश्नर बड़ा गुस्सा कर गया रात का, उसको ऐसा क्या कह दिया आपके रहनुमा ने? फवाद चौधरी को भी इसीलिए उठा लिया। इलेक्शन कमीशन एक मुंशी है। अच्छा, वो किसका मुंशी है? वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। वो बाजवा, और ये जो अब चीफ आया है आसिम, ये भी उसका बाजवा का वो। अच्छा, मैं आपको इस बात का जवाब क्या कहते हैं उसका मुंशी उसका है, उसने पाला है इसको, उसको अपनी जगह बिठा कर गया है। अब इलेक्शन कमीशन वो सारे ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मुंशी हैं, जरदारी के मुंशी हैं, इन्होंने मिलके देखें
फवाद चौधरी ने तो कुछ भी नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तुम हराम खाते हो, तुम्हारे बच्चों को तुम हराम खिला रहे हो, तुम हमारे पैसों से पल रहे हो, तुम गंदे इंसान हो, पकड़ो हमें। फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा है? खड़े हैं ना हम, आओ पकड़ो हमें, हमें भी गिरफ्तार करो, पता तो चले। ये जो इतनी आवाम गई थी क्यों नहीं सबको गिरफ्तार किया? फवाद चौधरी ने तो कुछ भी नहीं किया। हम तो तुम्हें कुत्ते का बच्चा कह रहे हैं, तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, तुम्हें गद्दार कह रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहें तुमसे? बिल्कुल ठीक है। ये भाईजान के यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। हर गुज़रते लम्हे के साथ यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तादाद बढ़ती जा रही है। उनका गम और गुस्सा भी जो है वो भी उरूज पर पहुँचता जा रहा है। अब तक इतना ही, मज़ीद कुछ इसमें डेवलपमेंट होती है तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये देखें, कारकुनान सख्त नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर अभी तिल धरने को जगह नहीं बची। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।